Last topic was Tyndall effect. What is Tyndall effect? Right? What is the question is that first question which is asked by board is what is Tyndall effect? Okay, Tyndall effect होता क्या है? Tyndall is the name of scientist. So he gave this effect. So that is why it is called Tyndall effect. What is the definition of Tyndall effect? Definition of Tyndall effect is scattering of light by the colloidal particles, because colloidal particles show Tyndall effect only. Scattering of light by the colloidal particle present in the colloidal salt. This effect is called Tyndall effect, which is observed by Tyndall in 1869. So that is why it is name is its effect is called Tyndall effect. First is. Second is, what is the condition to show Tyndall effect? What is the condition to show Tyndall effect? The condition is there are two conditions. First is diameter of the dispersed particle. Diameter of the dispersed particle is not much smaller. Means approximate they have same wavelength of light and diameter of dispersed particle, approximate same, approximate they must have or maybe same, means not much smaller than, ठीक है, एज कंपेयर टू, इससे ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, लगभग आसपास ही होने चाहिए, ठीक है, सिमिलर ही होने चाहिए. कौन? डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. जो वेवलेंथ है और जो ये डायमीटर है, ये लगभग क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए, इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. हाँ साक्षी क्या बता रहे हो? And second is there is a large difference in refractive indices of dispersed phase and dispersion medium. जो dispersed phase है and dispersion medium, इसमें जो refractive indices होते हैं, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है, refractive indices, उसमें लार्ज गैप होना चाहिए, एक का ज्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए, ठीक है. तो लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए. वो किस में होता है? सर इन्हें लिखना भी है कि? हाँ इसमें लिखना भी है ये, ठीक है, ऐसा नहीं आप देखिए, ये लिखना है. हाँ इसे लिखते जाओ. There are two conditions. First is the diameter of dispersed particle is not much smaller as compared to the wavelength of light used. और second है there is a large difference in the refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium. तो पहला क्या था? डिफाइन था, जो मैंने अभी बताया आपको, एंड सेकेंड इज कंडीशन. तो देयर आर टू कंडीशन. इसे साथ साथ नोट्स बना दो आप लोग, क्योंकि वैसे छोड़ोगे तो आपको बहुत वो हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा. तो इससे अच्छा है कि साथ साथ ही नोट्स बना दो. रिटर्न दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि क्वेश्चन ये पूछता है. सेकंड इसमें आता है, नेक्स्ट वन, ये देखो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर.
यहाँ आर्क है, आर्क मीन्स आपने कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है, इससे ये हीटिंग करेंगे तो यहाँ से ये जो लाइट्स आएंगी इस तरीके से दिखता है आपको। ये कोई स्लिट रखी हुई है, तो स्लिट में क्या होगा, दे कंसंट्रेट, यहाँ से कंसंट्रेट होगी, लाइट पास होती है, तो एक कोन टाइप का बनता है यहाँ से, देखो दिस इज कॉल्ड टिंडल कोन। और ये लाइट कैसी हो जाती है, ल्यूमिनस, लाइट वाली, आपको यहाँ पे दिखेगा लाइट, ल्यूमिनस पाथ, ठीक है, ल्यूमिनस पाथ, ये पाथ है पूरा का पूरा चमकने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस लाइट। और यू कैन ऑब्जर्व थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यू कैन ऑब्जर्व थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इससे आप देख सकते हो आप इसे। और इसमें सॉल्यूशन होगा दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें आता है टिंडल कोन, देखो कोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो इसको उसने कहा कि दिस इज टिंडल, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम तो है ही टिंडल, और दिख रहा है कोन जैसा, तो उसने उसे कह दिया टिंडल कोन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये है आपका। अब इसमें देखो, दिस ल्यूमिनस पाथ इज कॉल्ड टिंडल कोन, ये जो ल्यूमिनस पाथ है ये पूरा का पूरा ल्यूमिनस पाथ है, दिस इज कॉल्ड टिंडल कोन एंड इट्स शेप इज कोन लाइक, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टिंडल कोन। फिर उसने देखा कि क्या पता सबके साथ हो जाए, ठीक है, तो उसने फिर क्या किया, अलग अलग सॉल्यूशन लिया उसने अलग अलग सॉल्यूशन लिए, देखो एक ले लिया ट्रू सॉल्यूशन और एक ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। उसने चेक किया कि क्या पता है तो सबके साथ हो रहा होगा, फिर तो कोई डिस्कवर तो हुई नहीं। उसने देखा इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इट इज डार्क, डार्क कोई भी कलर नहीं हो रहा डेवलप, बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दिस पाथ इज ल्यूमिनस, चमकने लग गया ये, ठीक है, ब्राइट हो गया, ब्राइट पाथ। तो अब उसने कहा कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ और यहाँ पे क्यों हुआ, यानी कि जो ये करेक्टर है, ये करेक्टर कौन शो करेगा, केवल कोलाइडल पार्टिकल्स ये करेक्टर शो कर सकते हैं बस, ठीक है, कौन शो नहीं कर सकता, ट्रू सॉल्यूशन या सस्पेंशन वगैरह दे कांट शो। ये टॉर्च है, टॉर्च के थ्रू यहाँ से क्या किया उसने, लाइट पास कर, जैसे उसने लाइट पास करी देखा यहाँ तो डार्क है, लेकिन यहाँ देखा उसने तो यहाँ देखा उसने ब्राइट हो गया, इट मींस देयर इज अ डिफरेंस। ओनली कोलाइडल पार्टिकल शो दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग हो गई लाइट की, जैसे एक रूम है, कल भी एग्जांपल बताया था, ये पूरे बंद है, यहाँ पे एक छोटा सा आप क्या करो, छेद कर दो इससे, जैसे यहाँ लाइट अंदर आएगी तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा कमरा कैसा हो गया, लाइट वाला हो गया, ठीक है, पूरा कमरा हो गया लाइट वाला, जबकि लाइट केवल एक जगह से आ रही है यहाँ से। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई, यहाँ पे स्कैटरिंग हो गई लाइट की, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और इस स्कैटरिंग की वजह से पूरा कमरा आपको उजाला वाला दिखेगा, जबकि दिखना क्या चाहिए था, केवल एक साइड बस। तो उसको उसने कहा स्कैटर्ड हो गया, लाइट ने क्या कर दिया, ये लाइट स्कैटर्ड हो गई, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, तो दे स्कैटर्ड, ठीक है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी लिख लो आप इसके साथ साथ। फर्स्ट खुशी सोलंकी, ये अभी आई है, लिखना है 1 मिनट में। रिटर्न आगे बढ़ जाओ। इज इट क्लियर, यस नो? सर
ओके, अब देखो क्या होगा कि टिंडल इफेक्ट इट कंफर्म बहुत सारी चीजें बताता है। वैसे तो हेटेरोजीनियस नेचर बताता है ये कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजीनियस इन नेचर। ये मैंने आपको बताया था हेटेरोजीनियस क्यों होते हैं, कि जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, और एक है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स पार्टिकल का साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। दैट इज वाई ये हेटेरोजीनियस में काउंट होते हैं। तो ये किससे ऑब्जर्व किया उसने, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। दे ऑब्जर्व थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन आंसर है। अब आप नेक्स्ट में चले जाते हैं आगे। अब है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये भी इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट और ऑल्सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आता है इसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर कि व्हाई कोलाइडल पार्टिकल आर स्टेबल, या कोलाइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल क्यों होता है ये, जबकि इसमें तो एक का साइज बड़ा है, और आपको पता है जिसका साइज बड़ा होगा क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन ये सेटल डाउन ही नहीं होता है, क्यों, व्हाई, ठीक है। एनीवन हैव एनी आंसर? नो आंसर। चलो मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि इन जनरल दे ऑब्जर्व दैट कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड। समझ में आ गया पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट। उन्होंने क्या देखा, he saw that colloidal particles are charged, ठीक है। सपोज यू हैव टू चॉइस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो हो सकता है, चार्ज में है तो प्लस होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अगर सपोज करो ये बॉक्स है आपने ले लिया, अब इसमें डिस्पर्सन मीडियम है, वाटर रख लिया आपने यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ आपने लिख लिया यहाँ पे कोलाइडल कोई प्लस वाला। अब इसका साइज बड़ा है, यू नो दैट द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज मोर। तो क्या ये नीचे सेटल डाउन हो सकते हैं? इज इट एनी पॉसिबिलिटी टू सेटल डाउन? बताओ यस या नो। यहाँ पे लिख दिया मैंने यस, यहाँ पे टिक करो, नो में यहाँ करो। नो सर। Why? Why is it's not possibility to settle down? Or why it's possibility to settle down? लिखा रहता है ना आंसर में, इफ यस और नो एक्सप्लेन योर आंसर। पहले यस या नो में बता दो। चलो आपके पास एक ऐसे लगा होगा कुछ, उसमें क्लिक करो आप, ऐसे होगा देखो, तो इसमें क्लिक करोगे तो आपका माउस चलना स्टार्ट हो जाएगा। टेल मी यस या नो। आपके माउस के चक्कर में मेरा ही माउस गायब हो गया था। बताओ यस और नो। पहले टिक लगाओ साक्षी, और इसके अलावा सो तो नहीं गया बाकी सब? यस मैठाणी, अश्विना रावत, बहुत स्लो क्लास है, सबसे स्लो क्लास है 12th ए की इस समय। रिस्पॉन्सिंग के बेस पे सबसे कम स्टूडेंट है जो पीसीसी में ज्वाइन हुए,
very less student is with response in class regularly. Okay, Rahul सर Rawat. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि जैसे आपने ये सॉल्यूशन लिया, इसमें कोलाइडल पार्टिकल है चार्ज्ड, ठीक है, तो इसका साइज बड़ा है, तो क्या ये नीचे सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे, क्वेश्चन ये था. इज इट पॉसिबिलिटी टू सेटल डाउन, यस या नो? क्योंकि बड़ा साइज है, तो बड़े साइज आपको पता है, अगर आप कोई सस्पेंशन को लाते हो या बड़े साइज को लेते हो तो नीचे क्या होगा, नीचे चला जाएगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा. पर क्या ये कोलाइडल पार्टिकल के साथ वैलिड है? तो आंसर इज नो. ठीक है, तो सही आंसर दे दिया आप लोगों ने. ठीक है, अब नो, अब व्हाई, तो उसका रीजन क्या है? देखो, कि सबसे पहले हम कहेंगे कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज्ड. ठीक है, चार्ज हो गए. अब चार्ज हो गए तो आपको पता क्या है कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ईच अदर. सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, है समझ में? अब ये रिपेल करेंगे तो इसीलिए नो पॉसिबिलिटी टू सेटल डाउन. ठीक है, तो ये सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि नीचे कैसे जाएंगे, रिपल्सन होगा. अगर ये नीचे जाते भी है, बड़ा साइज है, तो ये बोलेगा नीचे बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दूसरा आएगा तो रिपल्सन होगा इसके बीच में, तीसरा आएगा तो और रिपल्सन होगा. तो इनकी मजबूरी क्या है, सॉल्यूशन में रहना. ठीक है, तो दे रिपेल ईच अदर, दैट इज व्हाई दे डू नॉट सेटल डाउन व्हाइल द साइज इज लार्जर. इट्स साइज इज लार्जर, बड़ा साइज होने के बाद भी, स्पाइट ऑफ दिस, ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन, दे आर मोर स्टेबल, हेंस इट इज स्टेबल. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा कि व्हाई कोलाइडल पार्टिकल आर स्टेबल. तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल आर चार्ज एंड वी नो दैट सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो हेंस दे डू नॉट सेटल डाउन. लिख लो इसको, क्वेश्चन को, और आंसर भी लिख लो साथ साथ. वैसे अभी मैं इससे सारे क्वेश्चन करवा भी दूंगा आपको, लिखोगे तो आपको क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, व्हाई कोलाइडल पार्टिकल्स आर या कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल. व्हाई कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल. ठीक है, और इसमें आंसर क्या लिखो कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, हेंस दे डू नॉट सेटल डाउन. Is it clear? यस. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब बोलेगा कौन कौन से चार्ज है वो. अब देखो, अब वो कहता है बता भी देता हूँ, चलो मैं आपको. ठीक है, ये देखो चार्ज पार्टिकल्स में नेगेटिवली चार्ज कौन से है, नेगेटिवली चार्ज. देखो नेगेटिवली चार्ज में मेटेलिक पार्टिकल्स Cu, Ag, Au, मेटल सल्फाइड As2S3 CdS, that is negative, starch, gum, gelatin, clay, charcoal, salicylic acid, acidic dye, etc. Positive, metal hydroxide like this one, they are all hydroxide. Second is hydrated metal oxide like this one. Hydrated means attached with water molecule. Fe2O3.XS2O, Cr2O3.XS2O, and oxide like TiO2, etc. ठीक है, hemoglobin and basic dyes like methylene blue, Prussian, etc. ठीक है, तो they are the example of पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड.
कौन से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कौन से नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है आपके पास। तो आपको क्या करना पड़ता है कि सपोज मैंने कुछ भी दे दिया, यहाँ पे क्ले है आपका, ये देखो क्ले, क्ले इज नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं कि डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, डेल्टा पता है आपको। रिजिड टाइप क्वेश्चन आंसर जो आते हैं वो सब इसी के बेस पे आते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। पर पहले यू नो दैट व्हाट इज दे हैव चार्ज। अब इसमें आगे देखो, इतना क्लियर हो गया, इसे लिख लो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले इसमें देखो दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट डायरेक्ट। दिस इज द बेस्ट वे, यूज टेक्नोलॉजी एज यू कैन। ठीक है, तो उसमें आप देखो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, जो लिखा हुआ है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मतलब आप तीन जो उंगली है आपके उसको ऐसे ले जाओ स्क्रीन पर, ऐसे नीचे कर दो, बस ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो आप सोशल मीडिया की चलाते रहते हो अलग अलग इफेक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी उससे यू कैन यूज। डन, आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अब वो कहता है चार्ज ओरिजिन होता कैसे इसके पास में। क्वेश्चन ये कि हाउ कैन दे जनरेट देयर चार्ज। इसमें से दो थ्योरीज आई है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तीसरी वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ओरिजिन, इसमें से दो ज्यादा खास नहीं है या ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ओरिजिन मैंने कहा भी चार्ज है, एक प्लस एक माइनस चार्ज है, पर हाउ कैन दिस चार्ज इज जनरेटेड, ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो कहता है पहला मेथड है इसका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉज्ड बाय म्यूचुअल रबिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे आपने किसी चीज को ऐसे रब कर दिया, जैसे आपने देखा होगा कि आप कॉम को लो ऐसे रब करोगे तो आप यहाँ पे अगर छोटे छोटे पीसेस किसके डालते हो, कागज वगैरह के, तो उससे जल्दी से क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता हो। ठीक है, तो इस तरीके से कई जो चार्ज है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है कईयों पे। ठीक है, बाय रबिंग, म्यूचुअल रबिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता। ठीक है, सेकेंड है इसमें बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल्स फ्रॉम एयर एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन इन ब्रीडिंग आर्क मेथड, जो अभी हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग आर्क मेथड। या फिर एयर से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, एंड व्हेनेवर ही कैप्चर द इलेक्ट्रॉन तो दे शो चार्ज, but both are not very effective method to explain the origin of electric charge on colloidal particles. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज में रखो। थर्ड वन इज मोर इंपॉर्टेंट, जो अब मैं बताऊंगा लास्ट वाला, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड वन पे चलते हैं हम, इसे देख लो, बाय म्यूचुअल रबिंग है, और सेकंड इज एज इट इज, यू कैन स्क्रीन आउट ले लो, उसको लिख सकते हो आप स्क्रीनशॉट करके। थर्ड वन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वही पूछा जाता है आपसे। दिस वन इज, इसे कहते हैं, इसको मैं समझा देता हूं आपको पहले। ये आपका प्रिफरेंशियल, इसको मैं विद रीजन बताता हूं आपको, ये पहले से लिख लेना हेडिंग, फिर मैं आपको इसमें बता देता हूं। इसमें प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशंस। ठीक है, preferential adsorption of ions from solution, third one is, and this one is more important। सबसे ज्यादा और बेसिक जो क्वेश्चन है उसी से आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसको मैं आपको इधर से बताता हूँ, ऐसे में आपको समझ में नहीं आने का, इसको मैं अलग से बताता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। देखो प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, अब होता है क्या, जैसे आप हो, तो जो स्टूडेंट अटेंडेंस जिसकी क्लियर है, अटेंडेंस इज वेरी गुड, तो हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन एनी थिंग्स। ठीक है, और जिसके अटेंडेंस कम है या नहीं आ रहा, इरेगुलर है, तो उसको हम प्रेफरेंस नहीं देते ज्यादा।
ऐसे यहाँ पे भी। अब होता क्या है, जैसे आपने दो चीज मिक्स कर दी, AgI और दूसरा KNO3। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने, दे फॉर्म डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और ये माइनस वाला प्लस के साथ आएगा। एक मिनट, यही किया इसने, KI के साथ कर दिया इसने, AgI टू AgNO3। हाँ, AgNO3 को ले लिया, कैसे भी ले लो आप लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AgNO3 को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग करते हैं AgNO3। देखो हमने क्या किया, AgNO3 को ले लिया प्लस KI को ले लिया, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया, डबल डिकम्पोजिशन होगा। डबल डिकम्पोजिशन मीन्स प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, माइनस वाला जाएगा प्लस के साथ, तो बन जाता है AgI प्लस KNO3। तो AgI इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें देखो, देयर आर टू केसेस, केस फर्स्ट, ठीक है। अब केस फर्स्ट में सपोज मैंने कहा AgNO3 इज इन एक्सेस, AgNO3 इज इन एक्सेस। अगर ये ज्यादा हो गया, अगर दोनों को इक्वल डाला तो क्या होगा, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। लेकिन इफ AgNO3 इज ग्रेटर तो व्हाट हैपेंस, AgNO3 प्लस KI तो बन जाएगा AgI प्लस KNO3। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में अभी क्या बचा होगा, AgNO3 भी होगा, क्योंकि AgNO3 इज इन एक्सेस। अगर इसके 3 मोल है, इसके 2 मोल है, तो आपको पता है 2 मोल कंबाइंड हो जाएंगे, 1 मोल बच जाएगा। अब क्या होगा देखो, तो कहता है कि इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से जो कॉमन होगा, इन दोनों में से कौन सी चीज कॉमन है, बता सकता है कोई? इन दोनों में से कौन सी चीज है जो कॉमन है? विच वन इज कॉमन? Ag। Ag, राइट। देखो Ag इज कॉमन, तो कहता है Ag इसमें एडजॉर्ब हो जाएगा, बिकॉज Ag इज कॉमन, जो कॉमन है इसके सरफेस में एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब। तो ये किसको प्रिफर करेगा, जो कॉमन होगा। तो अब ये कौन सा सॉल्व बन गया, पॉजिटिव सॉल्व। इट फॉर्म पॉजिटिव सॉल्व बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। विच वन इज कॉमन, जो भी इन दोनों में से कॉमन होगा, दे एडजॉर्ब, दे प्रिफर टू एब्जॉर्ब। तो इसमें से कौन प्रिफर हो जाएगा, Ag प्लस, ठीक है। तो Ag प्लस प्रिफरेंस हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि दे फॉर्म पॉजिटिव कोलाइड, पॉजिटिव सॉल्व। समझ में आया कि पॉजिटिव कैसे बन गया? इज इट क्लियर, यस या नो? Yes। ओके, और किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो इसको। स्क्रीनशॉट सबसे बढ़िया, उससे आराम से यू कैन राइट। तो क्या होगा, टाइम कंज्यूम कम होगा हमारा, लिखने में टाइम कम जाएगा, तो आपको ज्यादा कोर्स हो जाएगा उसमें। ठीक है, रिटर्न। आगे बताऊं? Yes, sir। अब देखो केस सेकंड है, केस सेकंड, केस सेकंड देखो, आपका फेवरेट कलर ले आए मैं, पिंक कलर। अब इसमें क्या होगा, सपोज AgI इज सॉरी KI इज इन एक्सेस। अगर ये एक्सेस में हो गया तो क्या होगा, देखो जैसे मैंने कहा AgNO3 प्लस KI गिव्स AgI और KNO3।
इसमें से ये जो है आपका AgI दैट इज सॉल्व। तो अब अगर Ki इज इन एक्सेस तो Ki भी बच जाएगा कुछ। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? I माइनस इज कॉमन। कहता जो भी इनमें से कॉमन होगा वो दे ऑलवेज प्रेफरेंस टू एडजॉर्ब। तो इसमें AgI क्या हो जाएगा? इसके चारों तरफ से एडजॉर्ब हो जाएगा। I माइनस I माइनस I माइनस, बिकॉज I इज कॉमन। जो भी कॉमन होगा वो ऑलवेज क्या होगा? प्रेफरेंस होता है टू एडजॉर्प्शन। तो ये एडजॉर्ब मतलब सरफेस में एडजॉर्ब हो गया। दे फॉर्म नेगेटिव सॉल्व। इस तरीके से ये चार्ज हो जाते हैं। प्लस और माइनस और चार्ज का रीजन क्या है? दिस इज द मेन रीजन। जो क्या होगा? कॉमन होगा वही हर हमेशा एडजॉर्ब होगा, और जो एडजॉर्ब बाहर से होगा वही उसका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि I माइनस इज कॉमन। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि Ag प्लस इज कॉमन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिफरेंशियली एडजॉर्प्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कौन सा जो कॉमन है दैट इज प्रिफरेंशियली एडजॉर्ब। इज इट क्लियर कि कौन सा पॉजिटिव में कौन सा नेगेटिव में है? कौन सा पॉजिटिव बनेगा कौन सा नेगेटिव बनेगा? क्लियर हो जाएगा ये? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद आता है आपके पास केस 1 केस 2। इसे लिख लो आप, क्योंकि ये और इसमें एक और पॉइंट आया जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल इतनी बार पूछा है बोर्ड में, इतनी बार पूछा है, 10 में से अप्रोक्सीमेट 8 टू इसी पे बेस्ड है, 10 of 7 to 8 टाइम्स, और ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है। ठीक है, जीटा पोटेंशियल। और अभी इसके आगे बताता हूँ आपको। तो ये चार्ज वाला जो पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल क्वेश्चन। इसमें से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ऑलवेज रिजिड टाइप क्वेश्चन आंसर इज प्रिफर्ड इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। ये है देखो जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। तो कहेगा व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल होता है क्या? देखो, तो इसमें वो कहता है कि दे ऑलवेज फॉर्म 2 लेयर्स। फर्स्ट इज, देखो 2 लेयर होती है हमारे पास। वो कहता है एक फिक्स्ड लेयर, एक है डिफ्यूज लेयर। ठीक है, कैसे? देखो इसको आगे अभी बताता हूँ। तो कहता है 2 तरीके की लेयर बनती है, फिक्स्ड एंड डिफ्यूज। जैसे ये देखो, यहाँ पे बताओ, देखो जैसे AgI है। ठीक है, दिस वन इज AgI। अब इससे कौन प्रिफर हो गया? जो कॉमन है। कॉमन कौन है? I इस पे एडजॉर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे तो Ki है ना पूरा, तो I यहाँ पे हुआ और K यहाँ रह गया। तो कहता है 2 तरीके की लेयर बनती है हमारे पास। इसके बाद एक होती है फिक्स्ड लेयर, जो देखो इसके साथ डायरेक्ट अटैच है। तो ये क्या होती है? टाइटली बाउंड होती है, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड लेयर। और K प्लस होता है मोबाइल, घूमता रहता है, तो इसे कहते हैं डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके की लेयर बनती है ऑलवेज। जैसे AgI तो सॉल्यूशन था, और AgNO3 हमने इसमें मिलाया था, तो Ag कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो जो Ag प्लस अटैच होगा दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर, क्योंकि टाइटली बाउंड है। और ये टाइटली बाउंड नहीं है, तो इसे कहते हैं डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर। ठीक है, इसमें क्या है देखो, when AgNO3 इज इन एक्सेस, और यहाँ पे when Ki इज इन एक्सेस। तो ये कैसा बनता था? ये नेगेटिव सॉल्व है, और ये बनता था पॉजिटिव सॉल्व। तो ये 2 लेयर समझ में आ गया आपको, फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर Yes, sir. आ गया ना? फिक्स्ड लेयर जो डायरेक्टली कंबाइंड होगा, तो दे कंबाइंड विद दिस मोर टाइटली। और जो टाइटली बाउंड नहीं है, जो सेकंड लेयर है, उसे कहते हैं डिफ्यूज, मतलब घूमता रहता हो। ठीक है, तो कहता है इन दोनों लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। ये क्वेश्चन जीटा पोटेंशियल कम से कम 10 में से 7 to 8 टाइम्स दे आस्क फ्रीक्वेंटली, व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन fixed layer and
diffuse layer is called zeta potential. Clear है? Potential difference between fixed layer and diffuse layer is called zeta potential. तो टाइम ऑफ होने वाला लगभग. Have you any question? तो you can ask.